हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ड्रामा। फ्रेंड्स, अगर आपको ड्रामा अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारे लीड हीरो यू चैन को दिखाते हैं, जो अपने गार्ड्स को अपनी खोई हुई वॉच ढूंढने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि वो वॉच मुझे मेरे डैड ने मरते समय दी थी और जिस लड़की के हाथ में वो वॉच होगी वो मेरी लाइफ सेवियर है। अब गार्ड्स के जाते ही यू चैन बेड पर ब्लड स्पॉट देखता है और फिर लास्ट नाइट की बात याद करता है। रात किसी ने यूचैन को ड्रग दिया था और उसकी लाइफ बचाने के लिए वो लड़की कल रात यूचैन के साथ ही थी, पर शायद ये दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाए किसी वजह से। अब नेक्स्ट सीन में हमें ड्रामा की लीड हीरोइन समरयून को दिखाते हैं, जो एक लॉ स्टूडेंट है और यह वॉच उसी के पास होती है। वो सोचती है कि मैंने अपना फर्स्ट टाइम किसी स्ट्रेंजर के साथ स्पेंड किया है। तभी उसकी बहन किकी यून बड़ी ही बुरी हालत में दिखती है। वो बताती है कि फैंग ने उसका सारा पैसा गैम्बलिंग में उड़ा दिया है और अब वो मुझे भी ढूंढ रहा है। उसने मुझे बहुत मारा और मैं उसकी बेबी से प्रेग्नेंट भी हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कहीं जाकर छुप जाऊँ, नहीं तो वो मुझे मार देगा। तो समर उसे 2 लाख रुपए देती है, लेकिन वो कहती है 2 लाख तो बहुत कम है, मुझे बेबी की डिलीवरी भी करनी है। तभी वो उसके हाथ में वो कॉस्टली वॉच देखती है और बोलती है इसे बेचकर काफ़ी पैसा मिल जाएगा, और उसे लेकर चली जाती है। अब उस वॉच को वो एक शॉपकीपर को सेल करती है, तो शॉपकीपर वॉच को पहचान जाता है कि ये मिस्टर यू की वॉच है। वो उसे वेट करने के लिए बोलता है और यूचेन को इन्फॉर्म कर देता है। थोड़ी ही देर में यूचेन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके हाथ में वो घड़ी देखकर बोलता है, क्या कल रात तुम ही मेरे साथ थी? तुमने ही मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें इसके लिए रीपे करना चाहता हूँ। अब किकी को यहाँ पता चल जाता है कि उसकी बहन समर यून ने एक रिच सीईओ की जान बचाई है। तो अब वो यू से झूठ बोलती है कि हाँ, कल मैं ही आपके साथ थी, मैंने ही आपकी जान बचाई है। लेकिन यू सोचता है इसकी सेंट तो कल रात वाली लड़की जैसी बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी वो उसकी बात मान लेता है। और किकी समर को फ़ोन करके बोलती है कि मैं लोन शार्क से बचने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ, तुम मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ समर अपनी 5 साल की बेटी के साथ होती है, जिसका नाम टियान होता है और उनके शोल्डर पर सेम ऐसा ही बर्थ मार्क होता है जैसा यू के शोल्डर पर होता है। अब वो मॉम से अपने डैड के बारे में पूछती है, तो समर मन में सोचती है कि मैं तो खुद भी नहीं जानती कि तुम्हारे डैड कौन है। पर तभी समर को एक फ़ोन आता है। वो टियान से बोलती है कि मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ, तुम मेरा यहीं पर वेट करना। मैंने कार बुक की है जो ब्लैक कलर की है, वो भी आती ही होगी। अब जैसे ही समर फ़ोन अटेंड करने जाती है, तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार आ जाती है और टियान उसमें बैठ जाती है और ये कार होती है मिस्टर यू की। अब टियान उसे बोलती है, अंकल आप बहुत ही हैंडसम हैं, और उससे काफ़ी सारी प्यारी-प्यारी बातें भी करती है और बोलती है कि क्या आप मेरे डैडी बनोगे? मेरी मम्मा बहुत ही ब्यूटीफुल और हार्ड वर्किंग है, आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तभी वहाँ पर समर उसे ढूँढते हुए आ जाती है और देखती है कि वो कार में बैठी है और वो उसे कार से उतरने के लिए कहती है कि ये कार हमारी नहीं है। तभी मिस्टर यू कहते हैं कि तुम्हें बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। तियान कहती है कि मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, आप उन्हें डाँटो मत। समर कहती है कि अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें अंकल से सॉरी बोलना चाहिए। तो टियान यू को सॉरी बोलती है। तो यू सोचता है कि काफ़ी अच्छी पेरेंटिंग है, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मदर है। लेकिन यहाँ पर यू और समर दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। टियान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर बेबी है, जो अपनी मॉम की सारी बातें मानती है। फिर उनके जाने के बाद हमें किकी को दिखाते हैं, जो अपने बेटे कौर के साथ होती है। दरअसल यू यहाँ पर उन्हें ही लेने आया था। यू को लगता है कि ये उसी का बेटा है। अब घर आकर किकी यू को बोलती है, मैं तुम्हारे लिए एक बेल्ट लाई हूँ, मुझे पता है तुम्हें मेटल से एलर्जी है, तो इसलिए मैंने इसका बकल स्पेशल कस्टमाइज करवाया है। और ये एलर्जी की प्रॉब्लम यू फैमिली में सभी को जेनेटिकली है। और जैसे ही वो यू को टच करती है तो वह उसे दूर कर देता है, क्योंकि कहती है कि इतने साल हो गए तुमने मुझे टच ही नहीं किया। तो यू कहता है कि हमारे बीच सिर्फ ऑब्लिगेशन है, कोई अफेक्शन नहीं है, मुझसे किसी तरह की उम्मीद भी मत रखना। तभी अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि यू का बेटा एक ओल्ड सर्वेंट को काफ़ी परेशान कर रहा है, वो बेचारा हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। अब यू अपने बेटे को बोलता है कि ये सब क्या कर रहे हो? तो उसका बेटा बोलता है कि मैं तो बस खेल रहा हूँ और ये सब तो मेरे सर्वेंट हैं, मेरे सबॉर्डिनेट हैं, मैं जो चाहे इनके साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यू फैमिली का यंग मास्टर हूँ। अब ये सुनकर यू को कोरा और उसकी मदर दोनों पर बहुत ही गुस्सा आता है कि तुम बच्चे को ये सिखा रही हो, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब किकी सोचती है कि कोरा का बर्थ मार्क, जो यू फैमिली का एंसेस्ट्रल बर्थ मार्क है, वो मैंने फेक बनाया है और अब वह फेड हो रहा है, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले यू को शक हो जाए कि कोरा उसका बेटा नहीं है। और इधर यू असिस्टेंट को बोलता है कि किकी मेरे बेटे को बर्बाद कर रही है, इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह बिगाड़ दे, मुझे उसकी कस्टडी जल्दी ही लेनी होगी, मैंने तुम्हें लॉयर ढूंढने को कहा था। तो असिस्टेंट कहता है कि यस बॉस, और वो लॉयर समर यून के बारे में बताता है। और इधर समर अपने ऑफिस में बॉस के साथ होती है। बॉस पहले तो उसकी काफ़ी तारीफ करता है और फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर यू आ जाता है, जो समर को प्रोटेक्ट करता है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले आता है और बोलता है कि तुम्हारे ये लॉ फर्म बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, और उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है।
अब ये सुनकर समर काफ़ी खुश हो जाती है और असिस्टेंट उसे बताता है कि तुम्हें बॉस की चाइल्ड कस्टडी का केस हैंडल करना है। ये सुनकर समर पूछती है, मिस्टर यू क्या आप मैरिड हैं? तो वो मना कर देता है। फिर असिस्टेंट समर से पूछता है कि तुम्हें पर मंथ कितनी सैलरी चाहिए? तो समर $50,000 बोलती है। बट यू बोलता है कि मैं तुम्हें $10 million पर ईयर दूंगा। अब ये सुनकर असिस्टेंट और समर दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में समर अपनी बेटी को लेकर ऑफिस में आती है। वो उसे बोलती है कि मुझे बॉस से कुछ बात करनी है, मैं अभी आती हूँ, तो तुम मेरा यहीं पर वेट करना। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और बोलता है कि इस बच्चे को ऑफिस में कौन लेकर आया। तभी टियान बहुत ही पोलाइटली मैनेजर को रिप्लाई करती है कि हेलो अंकल, मेरा नाम टियान है और मेरी मॉम समरयून ने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है। लेकिन मैनेजर बहुत ही मीन कैरेक्टर का होता है, वो उस बेचारी बच्ची को काफ़ी डांटता है कि ये कोई डे केयर नहीं है और ऑफिस में आने वाले सभी लोगों को काम करना होता है, तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें भी काम करना होगा। और उससे फ्लोर पर मॉपिंग करवाता है, फिर उसे पानी लाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर समर और यू आ जाते हैं। उनके आते ही टियान उन लोगों को मैनेजर मैनेजर के बारे में सब कुछ बता देती है। अब ये सुनकर यू मैनेजर को काफ़ी डांटता है। अब मैनेजर बेचारा सॉरी बोलता रह जाता है और टियान बोलती है कि अंकल अब आप मेरी मम्मा के लिए पानी लेकर आओ और यह फर्श भी आप ही साफ करो। अब यू कंपनी में अनाउंस करता है कि कंपनी सभी पेरेंट्स के हार्डवर्क की रिस्पेक्ट करती है और सभी एम्प्लॉयज़ अपने बच्चे को कंपनी में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है और हमारी कंपनी पेरेंट्स चाइल्ड कार्निवल होस्ट कर रही है, इसमें सभी पार्टिसिपेट करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में समर और टियान कार्निवल में होते हैं। तब तभी उसे सामने से अपनी बहन किकी दिखाई देती है। उसे देखते ही समर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, बट किकी के चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती है। तभी टियान किकी को हेलो बोलती है कि आंटी मेरा नाम टियान है और मैं अपनी मम्मा की बेटी हूँ और मेरी मम्मा आपको बहुत याद करती थी, वो आपको बहुत मिस करती थी। अब समर किकी के बेटे को देखकर पूछती है, क्या ये फैंग का बेटा है? अब ये सुनते ही वो उसका मुँह पर हाथ रख लेती है। वो सोचती है कि मुझे इसे ये पता नहीं लगने देना चाहिए कि मैंने इसकी आइडेंटिटी चुराई है। वो उसको बहाना लगाती है कि फैंग ने लोन शार्क से बचने के लिए नाम बदलकर इस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया है और उसने गैम्बलिंग भी छोड़ दी है। बट वो तो समर से पीछा छुड़ाना चाहती थी और समर के साथ जानबूझकर आर्ग्यू करने लगती है और उसे 1 मिलियन देकर बोलती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जो कुछ साल पहले तुमने मुझे मेरी हेल्प के लिए दिए थे। अब मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, मेरे सामने कभी मत आना। तभी टियान बोलती है कि मम्मा आप प्लीज़ आर्ग्यू मत कीजिए, इससे रिलेशन ख़राब होते हैं, चलो हम वहाँ चलकर खेलते हैं और उसे वहाँ से ले जाती है। टियान बहुत ही मैच्योर चाइल्ड होती है, अब वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी होती है। उनके जाने के बाद वहाँ पर यू आ जाता है, तो किकी बोलती है कि आज यहाँ पर कंपनी के सभी लोग हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज मुझे और कोरा को पब्लिकली एक्सेप्ट करना चाहिए? तो यू कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और चला जाता है। जबकि किकी सोचती है कि 6 साल हो गए, तुमने अभी तक हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया है। और इधर टियान को एक बार्बी डॉल पसंद आती है। उसे लेने के लिए जब वो जाती है तो वहाँ पर उसे बोला जाता है कि ये डॉल के लिए तुम्हारे मॉम और डैड को कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होगा और उनके जीतने पर ही ये डॉल तुम्हें मिलेगी। अब टियान सोचती है कि मेरे तो डैड है ही नहीं। तभी सामने से यू आ जाता है। वो यू के पास जाकर बोलती है, अंकल क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे डैड बनेंगे, क्योंकि मेरे डैड नहीं है। तो अब यू समर को कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी दूंगा और फिर दोनों कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और लास्ट में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। अब दोनों इतने क्लोज थे कि यू सोचता है कि ये सेंट तो बिल्कुल उस वुमन जैसी है जिसके साथ पहले मैंने 6 साल पहले नाइट स्पेंड की थी। उन दोनों को इस हालत में देखकर टियान तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि डॉल तो एक बहाना था, मैं तो आप दोनों को एक साथ देखना चाहती थी, और ये बोलकर भाग जाती है। तभी समर उसके पीछे भागने के लिए उठती है, लेकिन पैर बंधे होने के कारण वो फिर से यू के ऊपर गिर जाती है और दोनों फिर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब यू यहाँ पर समर से थोड़ी नोटी बातें करता है, तो समर उसे अपने ऊपर से हटने के लिए बोलती है और बोलती है कि मेरा पैर ट्विस्ट हो गया है। तभी यू असिस्टेंट को मेडिसिन लाने के लिए कहता है और इधर किकी ये सब देख रही होती है अपने बेटे के साथ और सोचती है कि बहुत हो गया, अब मुझे समर को रास्ते से हटाना होगा। और इधर टियान मॉम के लिए केक लेने आती है, लेकिन तभी पीछे से कोरा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें केक लेने की परमिशन नहीं है, इसे वहीं पर रख दो। लेकिन टियान बोलती है कि ये केक कोई भी ले सकता है और तुम कौन कौन होते हो मुझे मना करने वाले। तभी कोरा बड़े ही एरोगेंट वे में बोलता है कि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ और ये बोलकर वो केक नीचे गिरा देता है। अब टियान बोलती है कि तुमने खाना वेस्ट कर दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोरा बोलता है कि तुम जैसे पुअर लोग ही खाने के वेस्ट होने के बारे में सोचते हो, तुम्हें इस पार्टी में किसने आने दिया, निकल जाओ यहाँ से। और उसकी बहुत ही ज़्यादा उससे आर्ग्यू होने लगती है। कोरा उसे बहुत ही ज़्यादा बुली करता है। वो एक बहुत ही एरोगेंट बॉय है और बहुत ही ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल भी है। अब वो टियान को पुश कर देता है, जिससे उसका हाथ वहाँ पड़े हुए एक मेटल के फॉक पर लग जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वो मॉम को कॉल करती है और बेहोश हो जाती है। अब ये सुनते ही उधर से समर और यू दोनों भागकर टियान के पास आते हैं और यू टियान को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। समर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो यू को थैंक यू भी बोलती है और टियान को जल्दी से हॉस्पिटल लाने के लिए।
तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर पूछता है कि बच्चे के फैमिली मेंबर कौन है? उसकी पूरी बॉडी रेड हो गई है, क्या उसको किसी चीज़ से एलर्जी है? तो समर कहती है कि हाँ, उसे मेटल से एलर्जी है। अब ये सुनते ही यू शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि कहीं वो मेरी ही तो बेटी नहीं। वो जल्दी से भागकर टियान के पास जाता है और उसके शोल्डर पर बर्थ मार्क चेक करता है, जो सेम उसके बर्थ मार्क जैसा होता है। अब वो बाहर आकर समर से टियान की एज पूछता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। समर सोचती है कि अगर मैंने टियान के बर्थ के बारे में इसे बताया, तो कहीं ये मुझे कैरेक्टरलेस ना समझे और जॉब से निकाल दे, और ये सोच के वो झूठ बोल देती है और बोलती है कि वो 4 एंड हाफ ईयर्स की है और वो जून में पैदा हुई थी। अब ये सुनकर यूँ सोचता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अब नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर यू को बताता है कि टियान को यंग मास्टर ने बुली किया था। अब ये सुनते ही यू को कोरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब नाइट में यू घर पर बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। उसने समर को अपने घर पर बुलाया होता है केस स्टडी की प्रोग्रेस पूछने के बारे में। तो समर कहती है कि आप बच्चे की कस्टडी क्यों लेना चाहते हैं? बच्चे को तो माँ-बाप दोनों की ज़रूरत होती है। तो यू बोलता है, मेरे लाख समझाने के बाद भी उसकी मदर उसकी ठीक से केयर नहीं कर रही है, इसलिए वो इतना बिगड़ गया है और मिसबिहेव करने लगा है। और ये बोलकर और ड्रिंक करने लगता है। तभी समर उसे पीने से रोकती है, तो ड्रिंक उसकी शर्ट पर गिर जाती है। अब समर टिश्यू लेकर जैसे शर्ट साफ करने लगती है, तभी उसके शोल्डर पर उसे वही सेम बर्थ मार्क दिख जाता है जो टियान के शोल्डर पर है। अब वो सोचती है कि यही टियान का फादर है। वो सोचती है कि कहीं इसे पता ना चल जाए कि उस रात मैं ही इसके साथ थी, तो ये टियान को भी मुझसे दूर कर देगा। लेकिन समर को अपने इतने क्लोज़ देखकर यू की तो हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो उसे पकड़कर किस कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोरा सर्वेंट के गले में एक चेन डालकर उसे बोलता है कि डॉग की तरह भौंको, और उस चेन को खींच रहा होता है, उसे बहुत परेशान कर रहा होता है और सर्वेंट बेचारा हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर यू आ जाता है और ये देखकर वो कोरा को पीछे धक्का देता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, यू फैमिली में तो जनरेशन से मेटल से एलर्जी है, तो क्या यंग मास्टर को मेटल से एलर्जी नहीं है? अब ये सुनते ही किकी परेशान हो जाती है, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। तो वो यू को बोलती है कि ऐसा नहीं है, कोरा को इनहेरिटेज में मेरे जीन्स ज़्यादा मिले हैं, इसलिए उसे मेटल से एलर्जी नहीं है। लेकिन यू उनकी बात नहीं मानता और उन पर बहुत ही गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में किकी यू के पास जाती है दूध लेकर और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन यू खुद से दूर करता है और बोलता है कि ये सब करने की बजाय तुम बच्चे पर ध्यान दो, उसे अच्छे से एजुकेट करो, और बोलता है कि मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में भी कभी मत आना। अब बाहर आकर वो सोचती है कि यू, मुझे पता है कि तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है, बल्कि समर के लिए है, और वो सोचती है कि अब मुझे समर से छुटकारा पाना ही होगा और अब वो समर को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाती है। अब नेक्स्ट डे दोनों एक कैफ़े में मिलते हैं, क्योंकि पहले तो समर से सॉरी बोलती है कि उसे उसके साथ इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए था। फिर वो उसको बोलती है कि तुम्हें टियान के लिए अब शादी कर लेनी चाहिए, उसे भी एक फ़ादर की ज़रूरत है। बट समर मना कर देती है। फिर किकी बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें टियान को स्कूल में तो एडमिशन कराना ही होगा ना, और यहाँ पर तुम्हारे पास हाउसहोल्ड रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो तुम कैसे उसका एडमिशन कराओगी? क्यों ना तुम अपने होम टाउन चले जाओ, वहाँ पर हमारा घर है और तुम आराम से उसका एडमिशन करा सकती हो। और इसके लिए वह उसे पैसे भी ऑफ़र करती है, बट समर पैसे लेने से मना कर देती है और तभी उसके पास बॉस का फ़ोन आता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट यू के पास आता है, तो यू उससे पूछता है कि तुम्हारे फेस पर क्या लगा है? तो असिस्टेंट बोलता है, बॉस, दरअसल समर हम सबके लिए ब्रेड बनाकर लाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। अब ये सुनकर यू जेलस फ़ील करता है कि वो सबके लिए ब्रेड लाई है और मेरे लिए नहीं लाई। तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, आप हम लोगों के साथ वो ब्रेड थोड़ी ना खाएँगे, हो सकता है वो आपके लिए स्पेशल ब्रेड बनाकर लाए। लेकिन यू तो यहाँ पर जेलस हो रहा था कि उसने मुझे ब्रेड नहीं दिया। अब थोड़ी देर में समर वहाँ पर यू के लिए ब्रेड लेकर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब समर बोलती है कि ये ब्रेड बनाने में टियान ने मेरी हेल्प की है, उसने स्पेशली आपके लिए बनाया है। अब ये सुनकर यू को काफ़ी अच्छा लगता है और वो उस ब्रेड को खाने लगता है। तभी समर उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है और बताती है कि मुझे टियान के एडमिशन के लिए होम टाउन जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे जॉब क्विट करनी है। तो यू उसे यहाँ पर थोड़ा वेट करने के लिए बोलकर कहीं बाहर चला जाता है। अब समर सोचती है कि अब तो मुझे जॉब छोड़नी ही है, क्यों ना मैं थोड़ी देर सीईओ की कुर्सी पर बैठकर देखूँ कि कैसा लगता है, और वह उसकी चेयर पर बैठ जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, और वहाँ बैठकर उसे नींद आ जाती है। अब थोड़ी देर में देखते हैं कि यू ने अपने कोट से सोती हुई समर को कवर किया हुआ है। वह जैसे ही उठती है तो सामने यू को देखती है और सॉरी बोलती है, लेकिन यू उसके हाथ में एक लेटर देता है, जो टियान के एडमिशन का होता है। अब ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि ये स्कूल सिटी का सबसे अच्छा और महँगा स्कूल होता है। ये बोलता है कि टियान की पूरी फीस माफ़ कर दी गई है। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों कोरा को भी स्कूल ड्रॉप करने के लिए आते हैं। ये उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए बोलता है, बट वो तो एक नंबर का शैतान बच्चा होता है। वो तो सोच रहा था कि मैं इस स्कूल में क्यों आ रहा हूँ, मुझे स्कूल आना ही नहीं है, और उधर टियान स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। अब ये उन्हें ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर समर और टियान भी आ जाती है। अब क्योंकि उन्हें यहाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है कि इतने महँगे स्कूल में इसका एडमिशन कैसे हो गया। वो समर उसे बोलती है कि मेरे बॉस ने इसका एडमिशन करवाया है, वो बहुत ही अच्छे हैं,
अब ये सुनकर वो थोड़ा-सा जेलस फ़ील करती है। अब टियान कोरा से हेलो करती है, बट कोरा उसे बोलता है कि मैं इस पुअर लड़की से फ्रेंडशिप नहीं करूँगा और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन टियान बहुत ही मैच्योरली उसका रिप्लाई करती है कि कोई बात नहीं आंटी। अब घर आकर कोरा गेम खेल रहा होता है, तभी किकी उसका बैग चेक करती है कि तुम्हें आज क्या होमवर्क मिला है। बट उसके बैग में से एक बोतल में डेड माउस निकलता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो कोरा को डाँटते हुए पूछती है कि ये क्या है? कोरा बताता है कि आज स्कूल लैब में इसकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी और मैंने उसे ज़रा सा टच क्या किया, ये तो मर ही गया। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार था। अब किकी बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, वो भी दूसरों को ऐसे ही परेशान करता था। तभी वहाँ पर यू आ जाता है और वो भी कोरा का होमवर्क चेक करने के लिए बैग लेता है। बट किकी उसे बहाना लगाकर मना कर देती है कि मैं इसका होमवर्क करा दूँगी। अब यू बोलता है कि ठीक है, मैं कल स्कूल विज़िट कर लूँगा और ये बोलकर चला जाता है। अब किकी कोरा को बोलती है कि अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे। तो तुम कल एक काम करना, चुपके से इस माउस को टियान के बैग में रख देना। अब नेक्स्ट सीन में वो ऐसा ही करता है और जब टीचर आकर टियान का बैग चेक करती है तो उसमें वही माउस निकलता है और वह ध्यान टियान को बुलाकर उसे बहुत ही ज़्यादा डाँटती है। तो टियान बोलती है कि ये मैंने नहीं किया और बट टीचर बोलती है कि तुम पुअर फैमिली से आए हुए बच्चों को कोई भी मैनर्स नहीं होता, कोई सेंस भी नहीं होता। तुम यहाँ आकर इस एलिट क्लास के स्कूल में ऐसी हरकतें करते हो। लेकिन क्योंकि वो एक लॉयर की बेटी होती है तो टीचर को बोलती है कि आपके पास कोई प्रूफ है कि ये मैंने किया है? ये किसी और ने मेरे बैग में रखा है। अब ये सुनकर टीचर को उससे पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम मुझे लॉ सिखाओगी, और उसको मारने के लिए एक स्केल उठाती है। बट तभी वहाँ पर यू आ जाता है जो टीचर को रोकता है और थोड़ी देर में ही वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाता है। अब टीचर जाकर प्रिंसिपल को टियान के अगेंस्ट काफ़ी बातें लगाती है और बोलती है कि हमें इसे एक्सपेल कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक पुअर फैमिली से आती है और यहाँ पर एलिट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। अब प्रिंसिपल भी टीचर की बात मान जाता है और वो लोग यू को भी बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं। यू उन्हें जॉब से फायर करने की धमकी देता है, बट वो इसे मज़ाक में लेते हैं। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है जो यू को पहचान लेता है। फिर अब टीचर, प्रिंसिपल दोनों यू के पैरों में गिरकर माफ़ी माँगते हैं। इसके बाद यू टियान की स्मार्ट वॉच में अपना फ़ोन नंबर सेव करता है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम सीधे मुझे कॉल करना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में टियान को कोरा मिलता है। वो उसे बोलती है कि मुझे पता है तुमने उस चूहे को मारकर मेरे बैग में रखा है, क्योंकि तुम्हारा बैग और मेरा बैग दोनों सेम है। तो कोरा बोलता है कि हाँ, ये मैंने ही किया है, तुम क्या करोगी? तो वो कहती है कि मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी और वो तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर देंगे। तो कोरा बोलता है कि सपने देखना बंद करो, मेरे डैड स्कूल में बोर्ड मेंबर हैं, तो किसी की हिम्मत ही नहीं मुझे स्कूल से एक्सपेल करने की। और ये बोलकर वो टियान को पुश करके बड़े ही एरोगेंट वे में वहाँ से चला जाता है। अब टियान घर आती है तो समर देखती है कि उसके पैर में काफ़ी चोट लगी है। वो टियान से काफ़ी पूछती है कि तुम्हें किसने बुली किया है? बट टियान कोरा का नाम नहीं बताती और काफ़ी पूछने के बाद बस इतना ही बोलती है कि उसके डैड स्कूल के बोर्ड मेंबर हैं। अब नेक्स्ट सीन में समर बड़े ही गुस्से में गोल्फ स्टिक लेकर स्कूल के मैनेजर के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर आज बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होने वाली थी। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो अंदर यू बैठा होता है और बोलता है कि सब लोग तो चले गए और मीटिंग खत्म हो गई। वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम मेरी गोल्फ स्टिक लेकर क्यों आई हो? तो समर बोलती है कि मुझे कोई और वेपन नहीं मिला। तो यू कहता है कि तुम मेरी गोल्फ स्टिक को एज़ अ वेपन यूज़ कर रही हो? ये तो ठीक नहीं है। अब समर उसे सारी बात बताती है, जो टियान के साथ हुआ है, और बोलती है कि टियान ने उस बच्चे का नाम नहीं बताया, बस ये बताया है कि उसके फादर बोर्ड मेंबर हैं और वह दौड़कर गुस्से में आई होती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी होती है और वो यहाँ पर रखी वाइन की बोतल को पानी समझकर पी लेती है। तभी यू कहता है कि ये अल्कोहल है, पानी नहीं। समर बोलती है कि तुम लोग मीटिंग में अल्कोहल पीते हो? तो यू बोलता है कि ये एक इन्फॉर्मल मीटिंग थी। अब तो उसे नशा होने लगता है और वो नशे में सभी एलिट क्लास के लोगों को बहुत ही भला-बुरा बोलने लगती है कि ये लोग खुद को क्या समझते हैं, अपने बच्चों को मैनर्स भी नहीं सिखाते, वो कैसे दूसरों को बुली करते हैं, और मैं जल्दी ही टियान का एडमिशन यहाँ से विथड्रॉ करा लूँगी। अब ये सुनकर यू समर को तसल्ली देता है कि मैं खुद इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूँगा। अब नशा होने की वजह से समर तो वहीं पर सो जाती है और यू कहता है कि समर, पता नहीं तुमने मुझ पर क्या ही जादू कर दिया है, मैं हर समय तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट यू को स्कूल के सर्विलेंस की फुटेज दिखाता है, जिसे देखकर यू को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से में घर जाता है और कोरा को काफ़ी डाँटता है। अब कोरा ज़मीन पर लेटकर रोते हुए बोलता है कि आई हेट यू, यू आर नॉट माय रियल डैड। अब ये सुनकर यू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर किकी आ जाती है, तो वो उसे भी काफ़ी डाँटता है। अब किकी यू को दिखाने के लिए कि मैंने इसे अच्छे मैनर सिखाए हैं, वो कोरा को मारने लगती है कि मैंने तुम्हें डिसओबे करना सिखाया है? क्या मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपनी क्लास फेलो को फ्रेम करो? अब ये सब सुनते ही कोरा बोलता है कि मॉम, आपने ही तो मुझे ऐसा करने के लिए बोला था। अब यू फिर से शॉक्ड हो जाता है। तो किकी कहती है कि अच्छा, अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो? लेकिन यू सब समझ जाता है और वो बोलता है कि मैं इसे अब नॉर्मल किंडरगार्टन भेजूँगा। ये वहीं जाएगा और नॉर्मल लोगों के साथ स्टडी करेगा और मैं तुम्हारे कार्ड को भी ब्लॉक कर दूँगा ताकि तुम इसे और ना बिगाड़ सको। और तुम हमेशा इसे शेल्टर देती हो, इसकी गलतियों को छुपाती हो, इसलिए ये ऐसा होता जा रहा है। लेकिन किकी यू को ऐसा करने से मना करती है।
पर यू तो बिना कुछ सुने ही वहाँ से चला जाता है गुस्से में। अब किकी कोरा पर बहुत ही गुस्सा करती है कि तुमसे एक छोटा-सा काम भी ठीक से नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में समर ने यू को चाइल्ड कस्टडी एग्रीमेंट दिया। अब यू ने बड़े आराम से कहा, मैंने टियान के स्कूल का मैटर रिज़ॉल्व कर दिया है। अब तुम उसे आराम से स्कूल भेज सकती हो। ये सुनकर समर की आंखों में थोड़ी राहत और खुशी छलक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं आपकी काइंडनेस का एहसान चुकाने के लिए बहुत ही मेहनत करूंगी। यू ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। बाहर जाकर सोचो कि तुम मुझे और किस तरह से थैंक यू कर सकती हो। अब समर थोड़ा झिझकते हुए बोली, ठीक है। तभी यू ने किकी को फ़ोन किया और ऑफिस बुला लिया ताकि एग्रीमेंट पर साइन हो सके। एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि दोनों पार्टियां कोरा को 8 साल की उम्र तक साथ मिलकर पालेंगी और उसके बाद कोरा जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकता है और यू हर महीने किकी को पेमेंट करता रहेगा। किकी ने एग्रीमेंट पर साइन तो कर दिया, लेकिन उसके मन में एक ठंडी आग जल रही थी कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसने मन ही मन में कहा। अगले दिन सर्वेंट ने आकर किकी को बताया कि मिस्टर यू बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, मुझे उनका सामान पैक करना है। ये सुनकर किकी के चेहरे पर शक की लकीरें उभर आई। वो जरूर समर के साथ ही जा रहा होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि वो समर के प्यार में पड़ जाए। उसने सोचा कि उसे भी उसके साथ जाना चाहिए। उधर समर अपने बेटे को पढ़ा रही थी कि तभी यू का फोन आता है कि तुम अपना सामान पैक कर लो, हमें बिजनेस ट्रिप पर जाना है। अब समर चौंक कर बोलती है, लेकिन टियान अकेली रह जाएगी। तो यू ने बोला, तो उसे भी साथ ले चलो। इधर किकी ने चाल चली। उसने एक सेडक्टिव परफ्यूम स्टिक जलाकर यू के कमरे में रख दी और फुसफुसाकर कहा, इस खुशबू के सामने तो कोई टिक ही नहीं पाएगा। थोड़ी ही देर में यू कमरे में आया। किकी ने उसे रिझाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन यू का चेहरा कठोर हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, यहाँ से निकल जाओ। किकी को अपनी इंसल्ट फील हुई और गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। उस समय समर अपने बेटे को कहानी सुना रही थी। तभी उसके पास यू का मैसेज आया कि मुझे तुमसे काम है, जल्दी आओ। अब समर टियान को कहती है कि बेटा अब तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। और वो यू के कमरे में चली जाती है। वहाँ पर हल्की सी स्माइल के साथ वो बोलती है कि तुम्हारे कमरे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेकिन अच्छी खुशबू आ रही है। अब दोनों काम में लग जाते हैं, मगर धीरे-धीरे उस खुशबू का असर समर पर होने लगता है। उसका चेहरा लाल पड़ गया था और दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अचानक से वह यू की गोद में बैठ गई और उसे किस करने लगी। यू तो पहले से यही चाहता था। उसने भी समर को अपने आगोश में ले लिया और उसके मन में ख्याल आया कि इसकी खुशबू बिल्कुल उसी लड़की जैसी है जिससे मैं 6 साल पहले मिला था। और उस रात दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की। अब सुबह समर के मन में कई सवाल थे, कहीं ये सपना तो नहीं। अब यू ने धीरे से कहा, सपना नहीं है, पहले शुरुआत तुमने ही की थी। अब समर शर्माते हुए बोली कि मैंने कपड़े नहीं पहने, पहले तुम बेड से निकलो। अब यू ने स्माइल करके कहा, लेकिन कल रात तो। अब उससे पहले वो कुछ और कह पाता, समर ने उसका मुंह बंद कर दिया। तभी दरवाजे पर टियान ने नॉक किया। अब दोनों थोड़ा डर गए। यू ने कहा, तुम कर्टन के पीछे छुप जाओ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। दरवाज़ा खुलते ही टियान बोली कि मेरी मॉम कहाँ है, वो कल रात रूम में नहीं आई। तो यू ने बहाना किया कि तुम्हारी मॉम थोड़ी देर में आ जाएगी, शायद काम में बिजी होगी। लेकिन टियान बहुत स्मार्ट थी, वह कमरे के अंदर आई और बोली, मम्मा का लैपटॉप तो यहीं है और उनके सेंट की खुशबू भी आ रही है, उनका बैग भी यहीं रखा है। आखिरकार उसने अपनी माँ को ढूंढ ही लिया जो कबर्ड में छुपी हुई थी। अब दोनों बेहद शर्मिंदा हुए। अब टियान ने हंसते हुए कहा, ओह मॉम, तो आप लोग मेरे बिना हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, लेकिन मैंने तो आपको ढूंढ लिया, अब आप आउट हो गए। अब ये सुनकर दोनों को थोड़ी सी राहत मिली। अब समर ने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खाने चलते हैं। अब अब अगले दिन मैनेजर ने समर को अपने कैबिन में बुलाया और पूछा कि तुम बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई थी। तो समर ने हाँ बोला। अब मैनेजर ने कहा, तुमने तो रिसेंटली कंपनी ज्वाइन की है और इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर रही हो, लगता है तुम बॉस के साथ कुछ ट्रिक प्ले कर रही हो। तभी समर ने बोला, सर हम लोग कलीग हैं और आप अपना बिहेवियर अप्रोप्रिएट रखना चाहिए। मैनेजर ने बोला, तो अब तुम मुझे सिखाओगी। अब दोनों के बीच काफी बहस होने लगी। अब मैनेजर गुस्से में फाइल उठाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी यू अंदर आता है और बोलता है कि अगर तुमने उसे टच भी किया तो तुम्हें जिंदगी में पछताना पड़ेगा। अब मैनेजर डर गया और खुद को ही थप्पड़ मारने लगा और बोला कि बॉस, मुझसे गलती हो गई। अब उनके जाने के बाद किकी मैनेजर से मिलने आई और उसने मैनेजर से कहा कि प्रेसिडेंट यू को समर सिड्यूस कर रही है, मुझे उससे छुटकारा पाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब मैनेजर ने उसे हाँ बोला कि हाँ मैडम, मुझे पता है कि वो बॉस के बहुत करीब है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, बॉस हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते हैं। किकी की आंखों में चालाकी और चमक थी। वो बोलती है कि मैं यू की लॉफुल वाइफ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी अगर तुम समर को कंपनी से निकालते हो तो, और नहीं तो वो तुमसे तुम्हारे मैनेजर की पोजीशन भी छीन लेगी, और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं यू से बोलकर तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी। अब ये सुनकर मैनेजर का चेहरा लालच से भर गया और उसने कहा कि यस मैडम, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अब नेक्स्ट सीन में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और ये होती है यू की ग्रैंड माँ। उनके सेक्रेटरी आकर बताती है कि मैडम, हमें पता चला है कि मिस्टर यू का एक 5 साल का बच्चा है। अब ग्रैंड माँ के चेहरे गुस्से से लाल हो गया और बोली, बेवकूफ़, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, अब मुझे उससे खुद ही बात करनी होगी।
अब अगली सुबह ग्रैंडमा मॉर्निंग वॉक पर गई, लेकिन अचानक ही वो गिर पड़ी और उनका हाथ एक मेटल साइन बोर्ड से टकरा गया, जिससे उन्हें एलर्जी हो गई। अब टियान वहीं पास में खेल रही थी और उसने देखा कि ग्रैंडमा नीचे गिरी है, तो दौड़कर उनके पास गई और पूछी कि ग्रैंडमा आपको क्या हुआ है? तो ग्रैंडमा ने बोला कि मुझे मेटल से एलर्जी है। तो टियान ने बोला कि मेरे पास इस एलर्जी की दवा है, क्योंकि मुझे भी मेटल से एलर्जी है। और वो दवाई निकाल कर ग्रैंडमा को दे देती है और बोलती है कि मेरी मॉम का ऑफिस ही पास में है, अब वहाँ चलकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अब कुछ देर बाद वे सभी ऑफिस में पहुंचते हैं। तभी मैनेजर वहाँ आकर टियान को फिर से डांटता है कि तुमने इस ऑफिस को क्या समझ रखा है, यह न तो कोई नर्सिंग होम है और ना ही कोई डे केयर। तुम खुद यहाँ आई हो और किसी बूढ़े को भी यहाँ पर लेकर आ गई हो, अभी इन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाओ। लेकिन टियान टियान ने बहुत ही पोलाइटली रिप्लाई किया, अंकल आप इतने बड़े हो तो आप इतना रूड क्यों बिहेव कर रहे हो? आपको एल्डर्स के साथ थोड़ी सिंपैथी रखनी चाहिए, ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। तभी बाकी के लोग भी बोलने लगे कि यह तो बच्ची है, लेकिन ये गरीब बूढ़े लोग यहाँ कैसे आ जाते हैं, इनसे कितनी गंदी स्मेल आ रही है और इन्हें अंदर किसने एंटर करने दिया। अब ग्रैंडमा ये सब बातें सुन रही थी। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि मेरे ग्रैंडसन ने किस तरह के बेवकूफ़ एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में रखा है। और इधर मैनेजर टियान से काफ़ी झगड़ा कर रहा था। उसने ग्रैंडमा को यहाँ लाने के लिए उसे पुश भी किया। तभी समर वहाँ आ जाती है। अब टियान ने अपनी मॉम को सारी बात बताई और पूछी कि मॉम क्या मैंने गलत किया ग्रैंडमा को यहाँ लाकर? लेकिन समर ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा किया, हमें ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मैनेजर उनकी बातों की कोई परवाह नहीं कर रहा था और उसने और भी गुस्से में समर और ग्रैंडमा के साथ बदतमीजी की। समर को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने मैनेजर की तरफ एक वास फेंक दिया। गुस्से में मैनेजर ने गार्ड को बुलाया और कहा कि इन लोगों को बाहर निकालो। लेकिन ठीक उसी समय यू यहाँ पर आ गया। उसने गुस्से में डांटते हुए कहा कि किसने हिम्मत की मैडम यू के साथ मिसबिहेव करने की। अब सभी लोग शॉक्ड हो गए और असिस्टेंट ने मैनेजर को एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैनेजर यू के पैरों में गिर पड़ा और बोला, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ग्रैंडमा ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है और मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। अब मैनेजर रोते हुए बोला कि मेरी फैमिली है, मेरे बूढ़े माता पिता है और 3 साल का बच्चा भी है, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। अब टियान ने कहा कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे एक चांस और देना चाहिए। अब यू ने सख्ती से कहा, बच्चे की खातिर मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब अगले सीन में ग्रैंडमा ने समर को धन्यवाद दिया। उसने समर की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की और पूछा कि तुम्हारी बेटी को भी मेटल से एलर्जी है? तो समर ने हाँ कहा। अब ग्रैंडमा ने आश्चर्य से कहा कि ये बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें मेटल से एलर्जी होती है, कहीं ये मेरी ही ग्रेट ग्रैंड डॉटर तो नहीं? इसके फेशियल फीचर भी बिल्कुल यू के बचपन के जैसे ही हैं। अब यू ने तभी कहा कि नहीं ग्रैंडमा, वो मेरी बेटी नहीं है। अब ग्रैंडमा थोड़े अपसेट हो गए, लेकिन उन्होंने समर को एक कीमती ब्रेसलेट और टियान को एक नेकलेस दिया उन्हें एप्रिशिएट करने के लिए। फिर उन्होंने यू को डांटते हुए कहा कि तुम कितने नालायक हो, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा एक बेटा भी है और जल्दी से मुझे उसका एड्रेस दो, मैं उससे मिलने जाऊँगी। अब ग्रैंडमा यू के घर पहुँचती है और पाती है कि घर बहुत ही ज़्यादा गंदा है। उसने बटलर से पूछा कि घर इतना गंदा क्यों है? अब बटलर बताता है कि मैडम यहाँ कोई भी मेड ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाती, वह जल्दी ही रिज़ाइन कर देती है, यंग मास्टर उन्हें इतना परेशान कर देते हैं। अब ग्रैंडमा खुद ही सफाई करने लगती है, तभी वहाँ पर किक्की और उसका बेटा आ जाते हैं। अब किक्की सोचती है कि यह कोई नई मेड है और उसे ऑर्डर देती है कि जल्दी से खाना बना कर लाओ और फिर घर की सफाई करना, और ये मत सोचना कि तुम बूढ़ी हो, लेकिन तुम्हें जल्दी-जल्दी काम करना होगा। अब ग्रैंडमा उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? अब किकी बदतमीज़ी से जवाब देती है। तभी यू भी वहाँ पर आ जाता है और उसे डाँटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? ग्रैंडमा से सॉरी बोलो। अब किकी शॉक्ड रह जाती है और माफ़ी माँगती है, लेकिन ग्रैंडमा गुस्से में है और बोलती है कि तुम्हारे घर के स्टाफ को इस तरह से ट्रीट करती हो? मुझे बटलर ने सब बता दिया है और ये घर इतना मेसी क्यों है? किकी कहती है कि नहीं मैडम, ये तो कोरा ने किया है, ये बच्चा है, इस उम्र में बच्चा ऐसा ही करते हैं। और वो कोरा को ग्रैंडमा से सॉरी बोलने के लिए कहती है, लेकिन वो उनसे सॉरी नहीं बोलता, वो चला जाता है। अब ग्रैंडमा और यू भी किकी से नाराज़ होकर चले जाते हैं और यू सोचता है कि कहीं सच में टियान मेरी ही तो बेटी नहीं? तो वो असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि कोरा और टियान के हेयर सैंपल लेकर मेरे साथ डीएनए टेस्ट कराओ और किसी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन किकी चुपके से ये सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन वो मैनेजर से मिलती है और समर को फंसाने का प्लान करती है। इसके लिए वह उसे 5 मिलियन देती है। मैनेजर समर को एक मुश्किल प्रोजेक्ट देता है उसे जल्दी पूरा करने के लिए। वो किकी को बताता है कि अगर समर ये प्रोजेक्ट सही से नहीं करती तो प्रेसिडेंट यू भी उसे नहीं बचा पाएंगे और खुद ही उसे नौकरी से निकाल देंगे। अब बेचारी समर देर रात तक ऑफिस में अपने बेटी के साथ बैठकर काम कर रही होती है। तभी यू वहाँ पर आता है खाना लेकर। असल में वह उस प्रोजेक्ट में उसकी मदद करने आया था। टियान कहती है कि आप सच में हमारे लिए खाना लेकर आए हैं? तो यूँ मुस्कुराकर कहता है कि असल में मेरे असिस्टेंट मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा खाना ले आया था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ इसे शेयर कर लूँ। अब टियान बोलती है कि अंकल, आप मेरी मॉम से मिलने के लिए कम से कम बहाना तो अच्छा बनाएँ।
अब अगले सीन में समर अपने प्रोजेक्ट की मीटिंग में बिजी होती है। इधर मैनेजर और किकी उसकी मीटिंग को बर्बाद करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि बाहर टियान अकेली बैठी है। मैनेजर उसके पास जाता है और उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। अब टियान की आवाज़ सुनकर समर भागकर उसे बचाने जाती है। तभी यू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो टियान को अपने कोट से ढककर जल्दी से ले जाता है और कहता है कि मैं टियान का ख्याल रखूंगा, तुम आराम से अपनी मीटिंग अटेंड करो। अब समर शांत होकर मीटिंग को अच्छी तरह से अटेंड करती है। इसके बाद वो टियान के पास जाती है। टियान बताती है कि मैनेजर अंकल ने मुझे गोल्ड फिश दिखाने के बहाने पूल में धक्का दे दिया। अब समर गुस्से में जाकर सीधे मैनेजर के पास कन्फ्रंट करती है। मैनेजर कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने उसे धक्का दिया है। उनकी बातों को लेकर दोनों के बीच काफ़ी ज़ोरदार झगड़ा होने लगता है। मैनेजर गुस्से में बोल पड़ा कि हाँ, मैंने ही किया है, अब तुम क्या करोगी? वहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं था। लेकिन समर ने अपनी चालाकी दिखाई, उसने बाकी को रिकॉर्ड कर लिया। मैनेजर ने जैसे ही यह देखा, उसने जल्दी से रिकॉर्डिंग डिवाइस ली और उसे तोड़ दिया और गुस्से में चिल्लाया, आगे से मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। लेकिन तभी वहाँ यू आ जाता है। उसके गार्ड्स उसकी तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, और फिर वो मैनेजर को नौकरी से फायर कर देता है और गार्ड्स को बोलता है कि इसे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाओ। अब यू ने समर की तरफ देखा और बोला कि मेरे रहते हुए अब तुम्हें और टियान को कोई बुली नहीं कर सकता। अब यू अपने स्टडी रूम में दाखिल हुआ। मेज़ पर रखी एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को देखता है तो उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन कागज़ पर साफ लिखा था कि टियान उसकी बेटी नहीं है। अब उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर बेचैनी उतर आई। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और अंदर ही अंदर टूटने लगा। तब एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि असिस्टेंट दोनों बच्चे के बालों के सैंपल लेकर आया था और उसने उसके स्टडी टेबल पर उसके रूम में रख दिए और वहाँ से चला गया। अब उसके जाने के बाद किकी यू के रूम में आई और उसने दोनों बच्चों के हेयर सैंपल आपस में बदल दिए। अब उसी धोखे का नतीजा था कि अब जो रिपोर्ट सामने है वो भी झूठी है। और उधर सड़क पर टियान और समर अपने रास्ते पर थे। अचानक किकी का हस्बैंड फैंग उनके सामने आ गया। उसका चेहरा गुस्से और लालच से भरा हुआ था। वह बार-बार समर को परेशान करने लगा, यहाँ तक कि पैसे भी मांगने लगा। समर को लगा शायद किकी और फैंग का फिर से झगड़ा हुआ है। उसने पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन तभी अचानक फैंग ने टियान का गला दबाना शुरू कर दिया। अब समर ने घबराकर जल्दी से उसे पैसे दे दिए। लेकिन तभी वहाँ पर यू आ पहुँचा और उसने गुस्से में फैंग को एक ज़ोरदार किक मारी और अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि इसे यहाँ से ले जाओ, और गार्ड्स उसे घसीटते हुए ले गए। अब यू ने समर की ओर मुड़कर बोला कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर तुम्हें कोई भी खतरा हो तो तुम मुझे कॉल करोगी। अब समर ने धीरे से बोला कि बॉस, मैं हर छोटी बात के लिए आपको परेशान नहीं कर सकती। अब यू की आंखों में भावनाएं उभर आई और उसने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस बनकर नहीं रहना चाहता। समर, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? अब उसकी बात सुनकर टियान अनजाने में मुस्कुराने लगती है। और इधर किकी ने घर की मेंटेनेंस के लिए कुछ लोगों को बुलाया था। उन्हीं में उसका हस्बैंड फैंग भी था। जैसे ही उसने किको को देखा, वो बहुत ही खुश हुआ। वो सालों से उसे ढूंढ रहा था, लेकिन किकी के पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई। वह जानती थी कि फैंग बहुत ही घटिया इंसान है और वह यहीं पर अपनी गंदी हरकतें करने लगेगा। किकी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने गार्ड्स को बुलवाकर उसे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद किकी ने अपने बेटे कोरा से कहा, जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड को हमारे बारे में सब पता चल गया है, और अगर यह बात यू को पता चल गई तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अभी हम कुछ दिन के लिए तुम्हारी आंटी के घर रहेंगे। इधर समर देखती है कि फैंग लगातार उनका पीछा कर रहा है। उसे डर था कि कहीं वह टियान को फिर से नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वह टियान को लेकर यू के पास पहुंचती है और बोलती है कि मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, क्या आप टियान को अपने घर पर रख सकते हैं? तो यू ने उसे फौरन हाँ कर दिया। उधर किकी और कोरा समर के घर पहुंच गए। समर अचानक उन्हें देखकर हैरान रह गई कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किकी ने झूठ बोला कि बस तुम्हारी और टियान की याद आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गए। वैसे टियान कहाँ है? तो समर ने कहा वो कुछ दिन के लिए अपनी फ्रेंड के घर गई है। अब घर के अंदर आते ही किकी ने अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया कि मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। इतने में दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। किकी घबरा कर बोली कि प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना, शायद बाहर फैंक होगा, उससे मुझे बहुत ही डर लगता है। अब समर ने बोला कि तुम घबराओ मत, मैं देखती हूँ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर सचमुच फैंग ही था। किकी की डर के मारे चीख निकल पड़ी और उसने समर को धक्का देकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और इधर यू टियान को लेकर घर पहुंचा और उसने मेड से पूछा कि कोरा और किकी कहाँ है। तो मेड ने बताया कि मैडम कुछ दिनों के लिए अपने रिलेटिव्स के घर गई हैं। अब यू टियान के साथ था। तभी उसकी नज़र टियान के बर्थ मार्क पर पड़ी। उसने हैरान होकर पूछा कि यह निशान कब से है। टियान ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया कि ये तो मेरा बर्थ मार्क है, मम्मी कहती है कि हमारी फैमिली में हेरिडिटरी है। अब यू के दिल में कुछ डाउट हुआ और उसने कहा इस सच का तो पता लगाना ही होगा। वो तुरंत समर के घर की ओर निकल पड़ा। उधर फैंग ने समर को चाकू दिखाकर धमकाया कि किकी से कहो दरवाज़ा खोल दे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। किकी के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, अगर फैंग सचमुच समर को मार दे और जेल चला जाए तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, यूँ पूरी तरह मेरा हो जाएगा। उसने फैंग को भड़काते हुए कहा, तुम्हारे अंदर किसी को मारने की हिम्मत ही नहीं, बस बातें ही बनाते हो। समर बाहर खड़ी डर से कांप रही थी। उसने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, लेकिन किकी ने उसकी बात नहीं सुनी। ठीक उसी समय वहाँ पर यू भी आ पहुँचा। उसने समर को बचाया
उसने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? समर ने बोला कि हाँ, मैं ठीक हूँ। अब यू ने फ़ौरन समर से पूछा कि टियान का बर्थ मार्क, क्या वह सचमुच मेरी बेटी है? अब समर की आँखें नीचे झुक गई। अब यू ने काफ़ी दुखी होकर कहा, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अब तो समर ने बोला कि अगर मैं तुम्हें सच बताती, तुम टियान को मुझसे छीन लेते। अब यू ने बोला कि मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर क्यों करता? मैं तो तुम्हें और टियान को एक अच्छा स्टेटस देता। अब समर बोली कि अच्छा स्टेटस कैसे दे सकते थे? तुम्हारा पहले ही एक बेटा है और टियान तो हमेशा एक मिस्ट्रेस की बेटी ही कहलाती। अब यू ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखते हुए बोला, 6 साल पहले उस रात के बाद मैंने किसी और औरत को छुआ तक नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। और ये कहते हुए उसने फ़ोन उठाया और किकी का नंबर मिलाया। तभी समर के घर के अंदर से मोबाइल की रिंग सुनाई दी। अब यूँ ने हैरान होकर पूछा कि अंदर कौन है? समर ने बोला कि अंदर मेरी बहन और उसका बेटा है। अब यूँ थोड़ा शॉक्ड रह गया। तो बोला कि किकी यून तुम्हारी बहन है? समर ने हाँ बोला। अब सारी बातें साफ हो गई थी कि किकी ने ही ये सारी चाल चली थी। उसने झूठ बोला और समर की आइडेंटिटी चुरा ली। किकी का चेहरा लाल पड़ गया और वो रोते हुए बोले कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन समर का दर्द फूट पड़ा। उसने ज़ोर से उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारी वजह से ये बेटी इतने सालों तक अपने असली पिता का प्यार नहीं पा सकी और आज तुमने अपने पति से मेरी जान लेने की साजिश रची। तुम बहन कहलाने के लायक ही नहीं हो। अब यू ने समर का हाथ थाम कर उससे कहा, मैं अब तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें यू ने सबके सामने अनाउंस किया कि ये मेरी पत्नी समर और मेरी बेटी टियान है। उन्हें ऑफिशियली एक्सेप्ट किया और यहीं पर हमारे इस प्यारे से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप फ्रेंड आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।